इस कार्यक्रम के आयोजक हैं दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश। जय अजनैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 108 समवचरण रचना सहित श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 3 से 9 फरवरी 2025 तक चल रहे इस कल्याणकारी महानुष्ठान में पुण्यवान भक्तों को जिनेंद्र प्रभु की आराधना करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी दर्शन लाभ लेते हैं महानुष्ठान के अनुपम दृश्यों का। कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं समस्त शांति धारा कर्ता परिवार से महानुभावानां व्याधिं घनन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा समसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृच्छुदभद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रौम रः असिया उषा नमः। सर्व विघ्न शांतिम कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु स्वाहा। मम कामम रतिकामम बलिकामम सर्व क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व राज्य चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधिम डामरम च सर्व पर मंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुच्छि रोगम मच्छि रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम च सर्व नरमारीम सर्व गजाश्व गो महिषी अजमारीम सर्व सस्य दान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारीम सर्व राष्ट्रमारीम सर्व क्रूर बेताल डाकिनी शाकिनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व अपस्मारीम समस्त शांति धारा कर्ता परिवार से महानुभावानाम अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वाष्टकुली नाग जनित विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्च सर्पादि कृत दोषान पर शत्रुगत मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्रवृक्कं सत्व तेजो बल शौर वीर शांति पूरः सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन दोण मुख संवहानंदनम सर्वानंदनम यत्सुखम त्रिशूलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु समस्त सेवकानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषान विद्याण वरिहन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषान विद्याण वरिहन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषधं विद्याणवरिन्तणं रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषधं विद्याणवरिन्तणं रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषधं विद्याणवरिन्तणं रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषधं विद्याणवरिन्तणं रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषधं विद्याणवरिन्तणं रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषधं विद्याणवरिन्तणं रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषधं विद्याणवरिन्तणं रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्लिविलासं सकल सुखफलैर्धागित्वाश्मनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनयत्वा तनोच्व कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्युत्तरनिस्फुरिदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा। सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां दिशष्टराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। आइए छत्र लगाते हैं हम प्रभु के लिए। मेरा निवेदन होगा जिनने शांति धारा संपन्न कर ली वो कृपया करके बाकी लोग नीचे आ जाओ, पीछे आ जाइएगा। छोटा सा निवेदन आप स्वीकृत करेंगे, उपकृत करेंगे मुझे। आइए लगाते हैं हम छत्र प्रभु के मस्तक पर। छत्र लगा तू छत्र लगा, प्रभु के माथे छत्र लगा। सोने का तू छत्र लगा, चांदी का तू छत्र लगा। सोने का तू छत्र लगा, चांदी का तू छत्र लगा। अही छत्र को छत्र लगा, पारस को तू छत्र लगा। छत्रत्रयम् तव विभाति शसा जिनि में भव गुणगान दर्शाती परिकामहि। है चक्रवर्ती पुष्पक्षेपण करो। है देवराज सौधर्मेंद्र उठो और पुष्पक्षेपण करो। है कुबेर उठा लो रत्नों की पोटली, बरसा दो वैभव से संपन्न कर दो इस समोसरण के लिए। आइए गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी रे। पन्ने दमक रहे इंदु नगर में बरस रहे। धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। जय 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 जय। चित भूमि के आगे वेदी चारों तरफी है, ऊपर बने कपूरे आगे परिका भूमि है। आदिनाथ जिन समव शरण द्वादश योजन का है, जिन पूजन भवताप मिटाता पावन करता है। ओम ह्रीं खाते भूमि भूषित समोषण से चिप्रशरनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। चंगो पर द्वारो युत वेदी आगे खाई है, वृत्ताकार नीर पूरित जन महिमा गाती है। अजितनाथ जिन समोशरण में द्वितीय भूमि गाई, जिन समीपता पाकर उसने भी महिमा पाई। ओम ह्रीं खाते भूमि भूषित समोषण से जितना जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। खाती का के दोनों तट में दीवारें होती, चित्रमयी दीवारें जल में प्रतिबिंबित होती। सम्मोह भोगे नाशक सम्मोह करते पावन काज, समोसरण में तीन योग से शीश नवाऊंगा। ओम ह्रीं खाते भूमि भूषित समोषण से शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। समोषण की शोभा है न्यारी, आत्मज्ञान में दीन सदा रहते मुनि हितकारी। श्रावक परिका के तट बैठे सोच रहे मन में, भव सिंधु तट मिले शीघ्र पहुँचे निज चेतन में। ओम ह्रीं खाते भूमि भूषित समोषण से अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। सुमतिनाथ ने जग वैभव तजनी में भव पाया, धन मुहूर्त में समोसरण धनपति ने रचवाया। खाती काबू के दोनों और बनी सीढ़ी, मानो शिव सोपान बने भक्तों की नजर बड़ी। ओम ह्रीं खाते भूमि भूषित समोषण से सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। पद्म प्रप्ता समोसरण दे भव्यों को शरणा, खिले कमल खाई में कहते निज हंसते रहना। आश्रम जगत के कारण भव भटकाते,
संबर और निरंजन द्वारा मुक्ति को पाते। ओम लिखाते को भूमि भूषित समस्त शिशि पद्म प्रोजनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। श्रीनाथ सुमासर समोसरण में अधर गगन सोहे, दुति परिक्का भूमि से जिन महिमा मन मोहे। प्रभु कीर्तन की ऊंचाई से चौथाई गहरी, खाई कहती खाती में मधु वो भाई। ओम लिखाते को भूमि भूषित समस्त शिशि सुपर्ष्ण जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। ज्ञान गगन के चन्ना मेरे चंद प्रभु स्वामी, समोसरण की शीत चांदनी सबको सुखदानी। धरती जल में खिले कमल दल खाई प्यारे, जल से भिन्न कमलियों कहते रहो जगत न्यारे। ओम लिखाता खाती का भूमि भूषित समस्त शिशि चंद प्रभु जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। शुभ दिनात प्रभु मोह अंध की शुभ दी बताते हैं, समोसरण में शिव पाने की युक्ति बताते हैं। परिका कंचन निर्मल इतना जैसे प्रवाणी, जर जरती पुष्प सुगंधित हो अमृत झरणी। ओम लिखाते का भूमि भूषित समस्त शिशि सुमितिना जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। शीतल जिनके सबों शरण में 12 सभा प्यारी, भक्त पंछी जातक को प्रभु ते पहुँचाते शिवनगिरी। शीत नील और रंग बिरंगे फूल खातिका में, कहते पर की गंध न लेना रमो आत्मा में। ओम लिखाते का भूमि भूषित समस्त शिशि शीतल जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। श्री पंथ बतलाने वाले श्रीनाथ स्वामी, समोसरण में दर्शन पाके धन हुआ स्वामी। सट स्फटिक समीर खातिका भूमि में बहता, जल विहार कर तीनों का से भक्त कमल खिलता। ओम लिखाते का भूमि भूषित समस्त शिशि जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। सत इंद्रों से पूजते तंकर बांस पूज मेरे, चंपापुर से मोक्ष पधारे आया दर तेरे। समुद्र की परिका भूमि महामनोरम है, दोनों तट पर लता झूमती लगती अनुपम है। ओम लिखाते का भूमि भूषित समस्त शिशि वास पूजनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। विमलनाथ गंभीर समोसरण सुकार है, खाई भूखा नीर पावन है सब भोग हर। ओम लिखाते का भूमि भूषित समस्त शिशि विमलनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। अनंत जिन भगवान समोसरण में राज दे, परिका में जलियान सुंदर मन भावन लगे। ओम लिखाते का भूमि भूषित समस्त शिशि अनंत जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। धर्मनाथ जिन ने समोसरण सोमा घनी, पंचकातिका में कलरव करते हर सही। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि धर्मनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं समोसरण निरूपयामि। सुखपूर शांतिनाथ जय बंत हो, दुति घातिका भूमि समूहों से भरी। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि शांतिनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। बुधनाथ गणधार समोसरण अभिराम है, नश्वर ये संसार परिका भू कहती यहाँ। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि कुंतनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। समोसरण ही श्रेष्ठ हरिनाथ तीर्थेश का, परिका में है हंस विचरण करते नीर में। ओम लिखाते खाती का भूमि भूषित समोसरण शिशि हरनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। समोसरण शिव है मल्लिनाथ जिन देव का, परिका ऊपर श्वेत स्वर्णमयी आभा धरे। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि मल्लिनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। मुंसो व्रत जिन देव समोसरण अतिरम है, परिका में जल पे नश्वरता जग की कहे। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि मुनिस्वरत्न जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। नवीनाथ का समचरण नीले कमल सुगंध, परिका भूखे बीच में। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि नवीनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। चले गए गिरनार नेमिनाथ करुणाधरी, द्वितीय भूमि सत्कार जिन बेबंकों में नमो। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि नेमिनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। कमंड जई निष्काम क्षमा सिंधु है पार्श्वेन, समोसरण अविराम दुधिघातिका भूमि है। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि पार्श्वनाथ जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। समोसरण चौकोस महावीर तीर्थेश का, परिका चारों ओर तंवर की महिमा कहे। ओम लिखाते का भूमि भूषित समोसरण शिशि महावीर जनिंद्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। आइए, इस प्रकार से आपने खातिका भूमि से संयुक्त वैभव से संयुक्त उन 24 तीर्थंकर भगवानों को अर्घ्य चढ़ाए। आइए महार्घ्य लेते हैं इस भावना से कि हे प्रभु, ये तो अभी हमने कृत्रिम समोसरण बनाए हैं, जब आपका साक्षात समोसरण आए प्रभु तो मैं भी उसका साक्षी बनूं और उस परीक्षा के तट से निकलते हुए भगवान के उस निकट तक हम पहुंचे। आइए महार्घ्य लेते हैं देवताओं। हे चक्रवर्तियों, आप श्रीफल ले लें, ये 108
वह नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र आदि जो बैठे हुए हैं, जो प्रभु की आराधना नित्य प्रति प्रासुक मन से कर रहे हैं, आइए श्रीफल लें और समर्पित करते हैं उस जिन यज्ञ, जिन वेदी पर के श्रीफल है। भगवान मेरा कल्याण हो प्रभु। आइए मेरे दोनों हाथों में, जय हो। एक बार सारा सदन पूरा अपने दोनों हाथों को उठा ले, जरा आकाश की ऊंचाइयों को दें, अपने दोनों हाथ पूरा सदन उठा ले पीछे तक। ऐसा निवेदन है आपसे, भगवान के श्री चरणों में आप दोनों हाथों को उठा लें जरा, और अपने हाथों की रेखाओं को महर्षि राज को दिखाएंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे? मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, तुमसे मिलन होगा, मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख बाबा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख गुरबत, लिखा है ऐसा लेख। जय हो। मेरे दोनों हाथों में, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु से मिलने होगा। पीछे वाले भक्त नहीं उठा रहे हैं, चेयरमैन ऐसे उठाओ शिखर के समान अपने दोनों हाथों को। जयकारा गुरुदेव का। भाइयों, आवाज भलाई माइक की कम है, मगर संजय कमजोर नहीं है, ऐसा विश्वास रखता हूं, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरे साथ। ऐसे उठाइए, अपना पूरा जोश बरकरार है अपना, उठाएंगे अपने दोनों हाथ को। लिखा गया ऐसा लेख बाबा, लिखा गया ऐसा लेख, लिखा गया ऐसा लेख बाबा, लिखा गया ऐसा लेख। मेरे दोनों हाथों में, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, तुमसे मिलने होगा, मेरी तकदीर है। लिखा गया ऐसा लेख गुरबत, लिखा गया ऐसा लेख, लिखा गया ऐसा लेख गुरबत, लिखा गया ऐसा लेख। जयकारा गुरुदेव का। लिखते हैं लिखने वाला कर्मों का लेखा, किसी को जी कितना मिलेगा, हाथों में रेखा, हाथों में उल्लेख गुरबत, हाथों में उल्लेख, हाथों में उल्लेख गुरबत, हाथों में उल्लेख। चैत्र भूमि के बाद रजतमय वेदी बनी हुई, इसके आगे परिका भूमि जल से भरी हुई। ओ जग में बब को छोड़ प्रभु ने समम शरण पाया, अतानात पूर्णार के चढ़ाने चरणों में आया। लिखा है ऐसा लेख बाबा, लिखा है ऐसा लेख। महाराज जी। ओम ह्रीं खातिका भूमि भूषित समोषण स्थित चतुर्विंशति तंकृभ्य नमः। अनर्घ्यपद प्राप्त पूर्णार्घ्यम निरूपामि। आइए सचिन भैया ध्वजाएं बुला लें। आइए आज हम ध्वज भूमि की पूजन संपन्न भी करेंगे पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में। हम ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो समोषण में प्रथम ध्वजा लहराएगा? वो ध्वज वेदी होगी और एक ध्वज समर्पित करने का फल प्रसाद मंडल नामक ग्रंथ, जिसे ठक्कर फेरू नामक ग्रंथ भी कहते हैं, उस ठक्कर फेरू नामक ग्रंथ में यह उल्लेख मिला कि ये ध्वज वेदी पर ध्वजा समर्पित करता है, जिन यज्ञ की वेदी पर ध्वज स्थापित करता है, उसकी 101 पीढ़ी संरक्षित होती है। 50 पीढ़ी भूतकाल, 50 पीढ़ी भविष्यकाल और 1 पीढ़ी वर्तमान काल की। ऐसी वो महाध्वजा समर्पित करनी होगी ध्वज वेदी पर। बताइए कहां से करूं शुभारंभ? वो स्वर्णमयी ध्वजा है। सचिन जी, स्वर्णमयी ध्वजा आ रही है ना, तो उस ध्वजा को हम प्रवचन के बाद में बोली लेंगे। हम लोग 5 मनके के आसपास हमको ध्वजा चाहिए। 5 मनके के आसपास मुख्य ध्वजा समर्पित होगी। 5 मन का हाँ, चलिए 5 मन का, 5 मनके में हमें एक
ध्वजा शुभारंभ होगी। 5 मन का 1, 5 मन का 2, अभी बोली शुभारंभ 5 मन के से होगी। वो स्वर्णमयी ध्वजा है, वो ध्वजा आपके घर में या यहाँ पर जब तक 5-6 दिन विधान संपन्न होगा वो ध्वजा यहाँ रहेगी। उसके बाद आपको वो ध्वजा नैऋत्य कोण और ईशान कोण में लगाने के लिए दे दी जाएगी। वह सुख और समृद्धि अपने आप घर में लाएगी। 11 मन का नहीं, हम लोग 5 मन का 6 मन का होगा। 6 मन का 1, 6 मन का 2, 6 मन का 2.5, हाँ बिल्कुल 7 मन का 1 मुख्य ध्वजा होगी भाई साहब। मुख्य चक्रवर्ती की उस महासभा पर, तीर्थंकर प्रभु की महासभा पर आपको ध्वजा समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 6 मन का 1, 6 मन का 2 भाई साहब स्वर्णमयी होगी। 9 का अंक अखंड अंक माना जाता है, आचार्य भगवान का सर्वप्रिय अंक है और 1 मन का 9 अंक के साथ चलेगा। 7 तो ध्यान दीजिएगा। देखिए वह ध्वजा सोने की है और उसकी भी अपनी कीमत है और चढ़ाने के बाद वह ध्वजा आप अपने परिवार में शुभ मंगल रूप में अपने घर में ले जा पाएंगे। विधान बोल दिया विधान के बाद 7 मन का 1, 7 मन का 2 ध्वजा आ रही है, बहुमूल्य है। बाद में दिखाई जाएगी वो ध्वजा कैसी है। आ रही है देवप्यमान के साथ में, कैसे देवता ध्वजा लहराएंगे। 7 मन का 1, 9 मन का 9 मन का 9 मन का 1, 9 मन का 2, हाँ जी। जैसे लहरी लहर लहराए केसरिया लहर लहर लहराए, जैसे लहर लहर लहराए केसरिया लहर लहर लहराए। आदि 9 मन का 1, 11 मन का। मुझे प्रतिष्ठाचार का एक लक्षण होता है, उसे ऊंचा बोलने की, ऊंचा सुनने की और दूर का देखने की आदत होती है। आप 10 बोलोगे मुझे 11 सुनाई देगा। 11 मन का 1, 11 मन का 2, 11 मन का 2.5। यदि प्रतिष्ठाचार विधानाचार के अंदर लक्षण नहीं है, चलिए 11 मन का 1, 11 मन का 2, 11 मन का 2.5 मुख्य ध्वजा लहराना है। धर्म ध्वजा हाथ है, सेनापति साथ है, चक्रवर्ती की सेना चली, गुरुवर की सेना चली, राजा की सेना चली, राजा की सेना चली। धर्म ध्वजा हाथ में, शुद्ध भाव साथ में, धर्म ध्वजा हाथ में, शुद्ध भाव साथ में, राजा की सेना चली, इंद्रों की टोली चली। 11 मन का 1, 11 मन का 2, 11 मन का 11 मन का 1 पूजा हम करा लेंगे। 11 मन का 1, 11 मन का 2, 11 मन का 2.5, 11 मन का 2.25 और 11 मन का किसी और का विचार। 108 मन के होते हैं पूज गुरुवर के। 1 मन का की और देरी है, 1 मन का जाना चाहिए भी नहीं है, अच्छा, महाराज ने कहा था। अच्छा इससे ज्यादा 12 नम्मा 108 मन का हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। उसमें भी 9 है। 11 मन का 1, 11 मन का 2, 11 मन का 2.5 और 11 मन का बोली मुख्य ध्वजा है भैया। आप समोसण तक जाएंगे। माला पूरे मनकों की होती है, कम अच्छा की पूरे नहीं। मंत्रों की हाँ। मुझे आज पता चला गुरुदेव। चलिए 11 मन का 1, 11 मन का 2 और आइए भैया जी 11 मन का 1, 11 मन का 2 और 11 मन का 2.5, 11 मन का 2.25, 11 मन का भक्तों की टोली चले, इंद्रों की टोली चले, धर्म ध्वजा हाथ में, भैया भैया शुद्ध भाव साथ में। समय बचाओ। 12 मन का 1, 12 मन का 1, 2, 2.5 और पूरे 3 बार। ये तो अभी 1 ध्वजा हुई बंधुओं। हमें 5 ध्वजाएं समर्पित करना है ऊपर मुख्य स्वर्ण की। मैं चाहता हूँ 11 मन का, 12 मन का, मैं 5 नाम दे दो, हमारा काम हो जाए, समय बचेगा। ज़्यादा अपन सर्विस टैक्स GST ज़्यादा लगा करके सीधा एक बार में बोलें 12 मन का, 11 मन का, जो आपके मन में हो, मन का, दिमाग में हो, खन का, बिल्कुल मन का। देखिए ये स्वर्ण ध्वजाएं समोषण में आपको स्वयं जाके लगाने का सौभाग्य प्राप्त। 9,000 रुपए का। 1 मन का 9,000 का है साहब। 9 का अखंड अंक। हाँ बिल्कुल 9 का आंकड़ा।
बड़ा शुद्ध होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9 इनाम 81, 8 और 1 9, 9 धाम 90, 9 प्लस 0 इक्वल 9। चलिए देखिए उन्होंने पहली ध्वजा ली भैया और पूरी की पूरी राशि नगद यहाँ पर उन्होंने जमा करा दी है। बहुत बढ़िया। मनीष भैया नाम बोलिएगा भाई साहब, सम्मान पूर्वक नाम बोलिएगा। जिनवाणी चैनल पर लाइव चल रहा है ये। श्री मनीष भाई आ जाइए, श्रीफल भेंट करके सौभाग्य। सम्मानी श्री मनीष जी, पूरे परिवार का नाम लीजिएगा। श्रीमती सम्मानी श्री विजय जी, मनीष जी, संदीप जी, दिव्यांशी, भव्य शांति, प्रीता, दीक्षा, मान्या जैन। ये सारा विश्व देख रहा है। 245 देश देख रहे हैं आपके लिए कि मुख्य ध्वजा। आओ। अरे हाँ ठीक है भैया, बोल दे। हाँ जी, हमारे मनीष भैया बोलिए। ये अनुमोदन 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 बारंबार, अनुमोदन 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 बारंबार। आइए मनीष भाई जो कि मालवा मिल क्षेत्र निवासी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी राशि भी सर्वतोभद्र जिनालय के लिए अपनी ओर से दान दी थी। 21 लाख रुपए की राशि इन्होंने अपनी ओर से सर्वतोभद्र जिनालय के लिए दान दी थी और आज समोशरण में प्रथम स्वर्ण ध्वजा चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाकर हमारे दूसरी ध्वजा कौन समर्पित करेगा? अद्वितीय महाध्वजा 101 पीढ़ी संरक्षित करने का सौभाग्य। क्या बोलूं भाई साहब, 9 मन के तक तो यहाँ राशि आ गई थी। जब तक बड़ी ध्वजा लहरा लो, ले लो हाथ में सीढ़ी हाँ से। वो ध्वजा ले लो बड़ी वाली, मनीष जी बड़ी वाली ध्वजा ले लो, वो अभी स्वर्ण की ध्वजा आपको मिलेगी। चलिए दूसरी ध्वजा, अद्वितीय ध्वजा, स्वर्णमयी ध्वजा, कहां से करूं शुभारंभ? अमित जी सौधर्मेंद्र, दूसरी ध्वजा। दूसरी ध्वजा अमित जी सौधर्मेंद्र। अमित जी सौधर्मेंद्र परिवार ने दूसरी ध्वजा, सुखलिया परिवार। रुको, उनका नाम लो। गौरव। अच्छा गौरव भैया, गौरव भैया ने द्वितीय ध्वजा। बोल दो। 9 मन के, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। द्वितीय ध्वजा गौरव भाई साहब ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाएं। तीसरी ध्वजा के लिए नाम दें, जब तक हम नाम घोषित करेंगे एक साथ, समय बचाना है हमारे लिए। चलें तीसरी ध्वजा के लिए किसी के भाव है 5 मन के से स्टार्ट होगी। स्वर्णमयी ध्वजा है बंधुओं वो, और 6-7 दिवस यहाँ समोसरण में विराजमान होगी। और ये वो बिंब है जो पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के द्वारा सूर्य मंत्र जिसको प्राप्त है, वो अपने आप में अतिशयकारी। गौरव सची जैन सुखलिया परिवार, बोलिए मेरुमती माता जी की। ये सौधर्मेंद्र परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर दान की अनुमोदना करें। आइए तीसरी ध्वजा, तीसरी स्वर्णमयी ध्वजा समर्पित करने का सौभाग्य आपके लिए ध्वज वेदी पर, ध्वज भूमि पर 4,70,880 ध्वजाएं होती हैं 10 चिन्हों की। ऐसी महाध्वजाओं के बीच में वो ध्वज स्थापित करने का सौभाग्य आपके मध्य में है बंधुओं। शीघ्रता के साथ तीसरी ध्वजा, केवल मात्र हमारे पास में अभी 3 ध्वजाएं और शेष हैं। अभी जो राशि आप समर्पित कर रहे हैं वो राशि उस स्वर्णमयी ध्वजा में लगा हुआ है बंधुओं। वो राशि जो आप समर्पित कर रहे हैं वो आपको वापस ही मिल रहा है रिटर्न। आप बिल्कुल 50% फायदे में हो। चलिए चलता हूं मैं आगे। तीसरी ध्वजा शीघ्रता के साथ भाव बनाएं। 5 मनके से ये ध्वजा शुभारंभ होगी, कम से कम 5 मनके में। 27,000 रुपए का तो स्वर्ण ही लगा हुआ है। सोना लगा है बिल्कुल। हाँ, 31,000 रुपए का स्वर्ण लगा हुआ है। 31,000 का तो सोना उसमें लगा हुआ है साहब। तो वैसे ही कट के आपको वापस मिल जाना है। बिल्कुल उतना कट के आपको बिल्कुल वापस मिल जाएगा। वो घर में ही स्थापित रहेगी। ये समझना एक आभूषण है ये। देखिए आपके परिवार सहित आपको समोशरण में ध्वजा लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मंत्रों के साथ मंत्रित होकर लगातार 8 दिनों तक उस मंत्रित के साथ वह विधान की समाप्ति पर आपको वह ध्वजा यहाँ पर मिल जाएगी और आप अपने घर में ले जाकर उसको अपने शुद्ध जगह पर, अपने या तो जहाँ पर आप पूजा स्थान करते हैं या अपनी तिजोरी वगैरह में आप वह ध्वजा अपनी रखें। चलिए इसका शेष भाग हम बाद में, आइए अब हम चलते हैं। चलिए अब आप लोग साइड हो जाएं और हम सीधे चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव। ये सामने का कैमरा हटा लीजिए, ये वाला
संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय। पूज्य मुनिवसी निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, एक तेरा नाम मेरे जीवन का सहारा है, तू ही तो भव किनारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे। हेलो, आइए हम एक प्रस्तुति देख रहे हैं। हेलो, मंगलाचरण के तौर पर ये हेलो। अनुराग जी पूजा ही है, पूजा में ही है। भैया माइक में इफेक्ट सही रखेगा। बंधुओं, कितना परम सौभाग्य है हम सभी का कि आज समान अवसर वाली समोशरण का अर्थ यही होता है ना, समान अवसर वाली तीर्थंकर भगवान की शरण में हम विराजमान हैं। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को आहार दिया? एक बार हाथ खड़ा करिएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने समय सागर जी महाराज को आहार दिया है? और जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं वो भी हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। तो अपने हृदय वेदिका में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को विराजमान करिएगा, समय सागर जी महाराज को विराजमान करिएगा। सिर्फ पूरे समय आप उनका ही ध्यान करेगा। हम चलते हैं सीधे समय सागर जी महाराज के श्री चरणों में और पूजा प्रारंभ करते हैं। तो साथ में भक्ति नृत्य भी प्रस्तुत होता रहेगा। आइए। हाँ, और साथ में भक्ति नृत्य के साथ में आज पूजा होगी। पूरे विश्व में पहली बार ऐसा होगा जब आप लाइव आचार्य श्री की पूजन गायन में और नृत्य के साथ में देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात जो है इंद्र इत्यादि आके नृत्य कर रहे हैं। इंद्र इंद्राणी। गुरु मेरे ऋषिवर है, गुरु भगवान। गुरु मेरे ऋषिवर है, गुरु भगवान। गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। गुरु मेरे ऋषिवर है, गुरु भगवान। गुरु मेरे ऋषिवर है, गुरु भगवान। गुरुवर के दर्शन से ये चारों धाम, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा, भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा। ओ श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा, भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा। हृदय वेदिका में विराजो गुरुवार, भक्त का निमंत्रण स्वीकारो गुरुवार। भक्त का निमंत्रण स्वीकारो गुरुवार। मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज जी से निवेदन है कि गुरु श्री आप स्थापना और अर्घ। ओम ह्रूम शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वे अत्र अवतर शंभोषितावाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र समय सागर जी महामनिंद्र
अत्र तिष्ठे ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय ओम रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि समय सागर जी महामुनिंद्र अत्र मम सन्निहितो भववश सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपे। हो विद्या के सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा की कलशी को भरने में आया। विद्या के सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा की कलशी को भरने में आया। मेरे सब विकारों का, मेरे सब विकारों का करिए विनाश। गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आस, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आस। ओम रूम शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय से समय सागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि स्वाहा। हो चंदन की खुशबू से घ्राण तुष्ट होती, गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होती। चंदन की खुशबू से घ्राण तुष्ट होती, गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होती। मिटे गुरु भक्ति, मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप। गुरु नाम का ही मैं करूं नित्य जाप, गुरु नाम का ही मैं करूं नित्य जाप। ओम रूम शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय से समय सागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम भवाता विनाशनाय दिव्य चंद्रम निरूपामि स्वाहा। हो गुरुवर में आनंद झरने झरे हैं, अक्षय पदगामी को वंदन करे हैं। गुरुवर में आनंद झरने झरे हैं, अक्षय पदगामी को वंदन करे हैं। श्रमण संस्कृति के, श्रमण संस्कृति के है गुरुवर में शाल। शरण पाके गुरुवर की हुए हम निहाल, शरण पाके गुरुवर की हुए हम निहाल। ओम रूम शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय से समय सागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम अखंड अक्षयवत प्राप्त है अक्षतान निरूपामि स्वाहा। हो भेद ज्ञान बगिया में गुरुवर विचरते, चारित्र सौरभ से पल पल महकते। भेद ज्ञान बगिया में गुरुवर विचरते, चारित्र सौरभ से पल पल महकते। भक्त भ्रमर हो भक्त भ्रमर, भक्त भ्रमर वंग 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 वंग। भक्त भ्रमर बन आया गुरु ज्ञान बा, मुझे भी पिला दो गुरु रस वीतराग, मुझे भी पिला दो गुरु रस वीतराग। ओम रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय से समय सागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम कामबाण विध्वंसनाय खंड ब्रह्मचर्य प्राप्त दिव्य पुष्पम निरूपामि स्वाहा। शुद्ध आत्म अनुभूति रस चख रहे हैं, बाहर में रहकर भी आत्म लख रहे हैं। शुद्ध आत्म अनुभूति रस चख रहे हैं, बाहर में रहकर भी आत्म लख रहे हैं। मोक्ष की भी मोक्ष की भी हो, मोक्ष की भी इच्छा ना करे गुरु राज। ऐसे भावलिंगी को नमन बार बार, ऐसे भावलिंगी को नमन बार बार। ओम
ब्रह्म शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम क्षुदारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा। गुरुवर की मूरत में प्रभु की छवि है, गुरुवर की मूरत, गुरुवर की मूरत में प्रभु की छवि है, बुझे हुए दीपक हम गुरुवर रवि हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखकर आपको किस किस को ऐसा लगता है कि वो भावी तीर्थंकर होंगे? एक बार हाथ खड़ा करिएगा। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हो गुरुवर की मूरत में प्रभु की छवि है, बुझे हुए दीपक हम गुरुवर रवि हैं। सारे जग में सारे जग में हो, सारे जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव, मोक्ष तक मिले गुरु चरणों की छाव, मोक्ष तक मिले गुरु चरणों की छाव। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम महामोहनकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि स्वाहा। आगे आ जाए आप लोग। जड़ कर्मों का कोई दोष नहीं है, दुखों का कारण राग द्वेष ही है। जड़ कर्मों का कोई दोष नहीं है, दुखों का कारण राग द्वेष ही है। तजे मोह बंधन, तजे मोह बंधन हुए बीतराग, गुरुवर पुकारे है चैतन्य जाग, गुरुवर पुकारे है चैतन्य जाग। ओम ह्रूम शताष्ट ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम दुष्ट अष्ट कर्म देना दिव्य धूपम निरूपामि स्वाहा। पाप कर्म फल में निराशा नहीं है, पुण्य के फलों की भी आशा नहीं है। पाप कर्म फल में निराशा नहीं है, पुण्य के फलों की भी आशा नहीं है। पाप पुण्य फल में, पाप पुण्य फल में रहे एक समान, भावी अरहंता को मेरा प्रणाम, भावी अरहंता को मेरा प्रणाम। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम महामोक्षल प्राप्त दिव्य फलम निरूपामि स्वाहा। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, नाम पद प्रसिद्धि, नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, पद अनर्घ पाऊं यही भावना है। महाराज श्री माता जी आज यहाँ पर इंदौर की अष्ट दिशाएं विराजमान हैं और अलग अलग मंदिरों से हमारे यजमान पधारे हुए हैं, और ये ऐसे व्यक्तित्व बैठे हुए हैं यहाँ पर जिन्हें नाम पद प्रसिद्धि की कामना ही नहीं है। नहीं है ना किसी को? जिनको नाम पद प्रसिद्धि की कामना नहीं है वो हाथ खड़ा करिए, क्योंकि समय सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चरण सन्निधि में जब हम आते हैं तो स्वयं ही हमें क्या मिल जाती है? नाम और प्रसिद्धि की तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। तो और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अब अगली लाइनों में गुरुवर की तरफ देखिएगा, आचार्य विद्यासागर जी समय सागर जी की तरफ। आपको ना धरती के देवता ना दिख जाए इन लाइनों में तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हो नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, पद अनर्घ पाऊं यही भावना है। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है,
पद अनर्घ पाऊं यही भावना है। मेरे देवता, मेरे देवता, मेरे देवता देखो जरा मेरी ओर, अर्घ मैं चढ़ाऊं हे गुरु कर जोड़, अर्घ मैं चढ़ाऊं हे गुरु कर जोड़। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त है दिव्य अर्घम निरूपामी स्वाहा। चलिए अब जयमाल की ओर हम बढ़ेंगे। नाम अमर गुरु का किया, श्री विद्यासागर संत, गुरु के भी तुम गुरु बने, सदा रहो जयवंत। हो मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना, हो मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना। जय हो जय हो जय हो, मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना, हो मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना। जय हो जय हो जय हो, मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना, हो मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना। जय गुरु जय गुरु जय गुरु देवा, पंचम काल के हे महावीरा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु देवा, पंचम काल के हे महावीरा। जय गुरु जय गुरु। ज्यों ज्यों उम्र बीतती जाती निजानुभूति गहराई, आत्म की अतलांत गहनता मेरे गुरुवर ने पाई। दूर किया यदि हमें चरण से, मोक्ष दूर हमसे होगा। बड़े दोष के भागी होना स्वीकृत तुम्हें नहीं होगा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु देवा, पंचम काल के हे महावीरा। जय गुरु जय गुरु। अतः आपको हाथ जोड़कर इतना मात्र निवेदन है, संग ले चलो मोक्षपुरी तक यह जयमाला अर्पण है। मैं दोषों का कुश हूँ गुरुवर, आप क्षमा के सागर हो। मैं धरती की धूल हूँ केवल, गुरुवर ज्ञान दिवाकर हो। जय गुरु जय गुरु जय गुरु देवा, पंचम काल के हे महावीरा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु देवा, पंचम काल के हे महावीरा। जय गुरु जय गुरु। ओ मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना, हो मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना। जय हो जय हो जय हो, मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना, हो मेरी लाज रखना, हो मुझे साथ रखना। जैसा ज्ञान दिया गुरु ने, हम वैसे हैं शिष्य, अपने वंशज की गुरु, भूल सभी हो क्षम्य। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त है। जयमाला पुनर्घम निरूपामी स्वाहा। श्री विद्या गुरु की गणनायक की, जो भवि पूजा नित्य करे, सब विघ्न नशावे, शिव सुख पावे। विद्यासागर पूर्ण करे, श्री विद्यासागर पूर्ण करे। आशीर्वाद परिपुष्पांजलिम क्षिपामि।
आइए एक बार श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। श्री विनम्र सागर जी, निस्वार सागर जी, निसर सागर जी महाराज की जय। बोलिए आरिका संघ की जय। बोलिए छुल्लक श्री हीरक सागर जी महाराज की जय। देखिए आज रात्रि का जो कार्यक्रम है वो बड़ा विशेष कार्यक्रम है, आप सभी लोग उपस्थित होइएगा। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर की नृत्य और गायन प्रतियोगिता है। जैसा आपने यहाँ पर अभी लाइव परफॉर्मेंस देखा गायन के साथ में जब पूजा हो रही थी, वैसा एक परफॉर्मेंस है। और हमारे सुधी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए बहुत बड़े बड़े 12 प्राइजेस भी हैं। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि ठीक आरती के बाद में 8:30 बजे यहीं पर इसी मंच से कार्यक्रम होने वाला है। और नादियों की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया सदन से, पूरे सदन से एक बार जोरदार तालियां पीछे तक। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। और ये टीम प्रतिदिन आएगी यहाँ पर। बहुत सुभद्रा पटरानी शीघ्रता के साथ आई। बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर पूजन हमारे आदरणीय अनुराग भैया और संजय भैया ने कराई। मैं बहुत सम्मान के साथ यह जमीन जिस पर यह 108 समोषण लग के आ रहा है, ये कल्पद्रुप महामंडल विधान हो रहा है, ऐसी भूमि प्रदान करने में जिन्होंने हमें बहुत बहुमूल्य योगदान दिया, ऐसे पारस कुमार जी सांड साहब, श्रेणिक जी सांड साहब, स्नेह जी सांड साहब, किंजल जी सांड साहब और समस्त सांड परिवार हमारे बीच आए हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आए गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका इस भूमि को जो हमें उपलब्ध कराने में विशेष भूमिका निभाई आदरणीय श्री राजेश जी उजावत, जो कि हम सबके बड़े भाई हैं, क्षेत्रीय पार्षद हैं और हम सबको हमेशा योगदान देते रहते हैं। साथ ही श्री दिलीप जी पाटनी जो कि भाजपा के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और अजय जी जैन, मिंटा जी जैन जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं और बहुत अग्रिम भूमिका में इस विधान को करवाने में सहयोग प्रदान। मैं सबको बुला रहा हूं। श्री राजकुमार जी पाटोदी जी सामाजिक संसद के अध्यक्ष, वे भी आएंगे और सांड साहब का सम्मान करेंगे। हमारे नकुल भाई पाटोदी जो कि वरिष्ठ हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हमेशा हर कार्यों में योगदान देते हैं। श्री डीके जैन साहब जो कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, वे भी हमारे बीच में आएंगे। आदरणीय जिनेश जी झांझरी जो कि मध्याचल महासमिति के अध्यक्ष हैं, वे भी आएंगे। और हमारे सांड साहब का हसमुख जी गांधी जी जो कि कल ही जीटो के वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं और अनेकों संस्थाओं के पदों को सुशोभित कर रहे हैं। आदरणीय राकेश जी चेतक जी हमारे बीच हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूँ। शिखर पुंज हमारे देवोदय ट्रस्ट के, साथ ही विपुल जी बांजल जी जो कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। आएंगे, सांड साहब का सम्मान करेंगे और सभी अतिथियों से निवेदन है गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्रता से। मेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे गुरु दिगंबर हैं। मैं साथ ही प्रमिला जी पाटनी जी को भी आमंत्रित करता हूँ। अशोक रानी जी दोषी, अशोक रानी जी दोषी जहाँ भी हैं कृपया आप आ जाएं। अशोक रानी जी दोषी, अशोक जी रानी जी दोषी हमारे बीच हैं, वे भी उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। साथ ही उदयनगर मंदिर के अध्यक्ष भरत जी जैन, वैभव नगर मंदिर के अध्यक्ष श्री विनोद जी जैन, हमारे तिलक नगर मंदिर के अध्यक्ष श्री विमल जी अजमेरा जी और कनाडिया रोड मंदिर के अध्यक्ष श्री एलसी जैन साहब को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। आएंगे, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। सांड साहब का सम्मान समस्त अतिथिगण मिलकर कर रहे हैं। शीघ्रता करेंगे, जिनवाणी चैनल पर लाइव चल रहा है, समय की सीमा है। हम सभी अभी दिव्य देशना का लाभ भी लेना है। चक्रवर्ती सौधर्म कुबेर यहाँ पहुँच जाए शीघ्रता के साथ और शीघ्रता के साथ आप लोग श्रीफल समर्पित करें, ये मेरा निवेदन होगा शीघ्रता से। ये बहुत ही गणमान्य वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, इनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन होगा कि हम सभी 6 तारीख को समूचे इंदौर और समूचे इंदौर को एक ही जगह पर पूरे दिन हम यहीं पर वह पूज्य गुरुवर के उस प्रथम समाधि दिवस के लिए स्मृति दिवस के तौर पर हम यहाँ पर मनाएंगे। पूरे दिन आयोजन हम यहाँ पर करेंगे, ये संकल्प लेकर के आप बस जाइएगा। राहुल जी, आपके निवेदन पर ये सभी लोग आए हैं और आपके विनम्र निवेदन पर ये इस मंच तक आए हैं। एक बार जोरदार ताली सभी के सम्मान में हम बजाते हैं, ऐसे ही आते रहे।
सुस्वागतम सुस्वागतम। मन मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहाँ भी कदम, सारी दुनिया बिछाएगी खो, दिल अपना बिछा देंगे हम। हमारे राजेश जी उदावत जो कि हमारे क्षेत्रीय पार्षद हैं और हर कार्यों में अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हैं। देखिए आप लोग ऐसे खड़े हो, मनीषी मैं चाहूंगा चक्रवर्ती जी भी सम्मान करें, आप लोग साइड में ऐसे खड़े हो जाए। भैया जी एक मिनट, देखिए उदावत साहब का आप जोरदार तालियों से सम्मान करें। गुरुदेव अभी गुरुदेव एक निवेदन करना चाहूँगा। गुरुदेव अभी राजेश उदावत साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है यहाँ मंच पे कि जो सत्यसाई चौराहा है इंदौर का सबसे हाट चौराहा है, उस चौराहे का नामकरण अगर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के नाम से हो तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जोरदार तालियों से आप, हमारे राजेश उदावत जी ने ये विजन रखा है। माननीय जितने भी हमारे नगर निगम के सभापति हैं, नगर निगम के मेयर हैं, उन सबसे निवेदन करके हम इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव नमोस्तु। सुस्वागतम सुस्वागतम। चलिए मेरा निवेदन अब और बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार एक साथ ताली बजाइएगा और अब हम सीधे देवदेशना का लाभ लेंगे। मेरे समय निश्चित है बंधुओं, हम बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत करते हैं। ऐसे ही आप जुड़ते रहिएगा, आते रहिएगा, लाते रहिएगा सभी लोगों के लिए। एक के साथ 10-10 लोग आए। पूरा 6 तारीख को ये मंच 100 टन का मंच बनेगा। पूरा इंदौर नगर, पूरे इंदौर नगर की संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी आचार्य भगवंत के प्रति श्रद्धा का एक बूंद, श्रद्धा का एक चावल, श्रद्धा निष्ठा आस्था का वो दीपक आप जलाकर लाइएगा। सुबह के समय में एक ऐसी अनूठी पूजा जो आज के पूरे इतिहास में ऐसी पूजा संपन्न होगी जो आप देखने के साक्षी बनेंगे। आचार्य भगवान के सारे प्रोजेक्ट आपको उस पर दिखाई देंगे। सुबह से लेकर शाम तक विनयांजलि सभा और रात्रि काल में एक होगा एक प्रकाश पुंज लाइट शो, लेजर शो। आइए चलता हूं मैं। और हेलो हेलो साउंड वाले भैया, मेरा निवेदन भाई साहब आप लोगों से प्लीज, डबडेरा जी साहब, सभी लोगों से मेरा निवेदन, बैक भैया साउंड। उस समूह शरण में सभा लग गई। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तपस्या करके वो महातपस्वी उस महाप्रयाण की ओर जाने लगे। तब देवादिदेव श्री शब्देव जो युग के आदि तीर्थंकर प्रथम महामुनि हुए और उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो आ रहे हैं ऐसे चक्रवर्ती, होशियार, खबरदार, महाराजा धीराज श्री भगवान के क्षमा शरण में अयोध्याधिपति चक्रवर्ती सौधर्मिंद कुबेर और यज्ञनायक पधार रहे हैं। समुशरण हम आए गुरु की बल हारिया, प्रभु चरण में आए गुरु की बल हारिया। समो शरण हम आए गुरु की बल हारिया, चरण शीश झुकाए गुरु की बल हारिया। हाँ, और इस प्रकार से उस सभा में सभी प्रकार के देवी देवता आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। और वह चक्रवर्ती महाराज प्रथम प्रश्न कुरवर के अर्थात गणधर के रूप में विराजमान ऐसे गणधर परमेष्ठी के चरणों में समर्पित करते हैं, रखते हैं अपना वो प्रश्न। कुबेर महाराज ऐसे आ जाइएगा, ऐसे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, कृपया कर जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे भगवान, इस
जन्म को सफल करने के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए? हे भगवान, मनुष्य जीवन ये पर्याय धन्य हो जाए। तभी सौधर्म इंद्र भी प्रश्न करते हैं, हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, जिन यज्ञ को पूर्ण करने का फल क्या होता है? तभी कुबेर भी एक प्रश्न करते हैं, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। इस युग के महान आचार्य भगवान विद्यासागर जी, प्रवर्तमान आचार्य भगवान समय सागर जी के शिष्य विनम्र सागर जी का अगला चातुर्मास कहाँ पर संपन्न होगा? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। मम गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। जिस प्रकार से भरत चक्रवर्ती ने स्वर्णमयी 72 जनालय का निर्माण किया, उसी प्रकार से इंदौर नगर में आचार्य भगवान की प्रेरणा से एक सर्वतोभद्र जिनालय निर्मित हो रहा है। उस जिनालय में दान देने का फल क्या होगा स्वामी? कृपया कर बताएं। नमो। और सभी बैठ गए। बैठिए, विनत हो गए, प्रणत हो गए। हे भगवान, हे मुनिवर, अब मैं एक ऐसी जिज्ञासा और शंका का समाधान चाहता हूँ जो इस जीवन की वास्तविकता से बिल्कुल निकट से भी निकट है। हे भगवान, अगर कोई मनुष्य मुनि बनने जा रहा हो और उसके भाव पूरी तरह बन गए हों और उसके परिवार के, रिश्तेदार के, आसपास के, पड़ोस के लोग उसे जाने से रोकने में संपूर्ण नियोजन शक्ति लगा दें और वो उस मार्ग पर जाने से रुक जाए, तो क्या वो परिवार, समाज, पड़ोस, रिश्तेदार दोषी है या उस आत्मा का पुण्य? जो कुछ भी हो, कृपया इस शंका का समाधान करें। दूसरी शंका, आप तो गुरुवर के इतने निकट रहे हैं, इस कली काल में ऐसी विश्व आत्मा जिन्होंने अपने आप को केवल बुंदेलखंड तक सीमित रखा और विश्व के कल्याण के लिए, अनंतानंत जीवों के कल्याण के लिए पूरी तपश्चर्या करते रहे, उनके जीवन के रहस्य उनके द्वारा निर्देशित होते थे कि ये सब गोपनीय रहें। क्योंकि अब वो भगवान इस पृथ्वी पर देह रूप में नहीं हैं, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, क्या उनके साथ में निजी क्षणों में हुए रहस्य और चमत्कार इस कली काल में अनंतानंत जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मेरी भावना है। इस शंका का भी समाधान करें, चूँकि मैं तो अभी अतिशय और चमत्कार उनके अंश के रूप में आप में देख रहा हूँ कि इस विश्व के, भारत देश के, मध्य प्रदेश राज्य के मालवा अंचल में और तिलक नगर और इंदौर नगर में 140-45 करोड़ रुपए का जिन बिंब के हेतु रेवती रेंज के मंदिर के निर्माण में जो राशि प्राप्त हुई है, ये भी अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय, असामान्य बात है। सो कृपया हे प्रभुवर, वास्तविकता में धर्म क्या है, जीवन जीने की पद्धति में ये ईश्वरीय रहस्यों को कृपया इस जिज्ञासा का हमारा समाधान कर दे प्रभु। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवता प्रणत हो गए और ओंकारमयी ध्वनि गिरने लगी। उस महासभा में सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा।
तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्व सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णनौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विनम्र निस्वार्थ निसर्ग सागर जी महाराज की जय। कारा गुरुदेव का। हम लोगों की दीक्षा होने वाली थी। दीक्षा होने से 4 दिन पहले आचार्य श्री जी ने 30-32 ब्रह्मचारियों को पास में बुला करके बैठा लिया। 32 ब्रह्मचारी थे हम लोग। आज भी याद करता हूँ दयोदय तिलवारा घाट का वह दृश्य। कमरे के अंदर बैठे थे, अचानक बुला लिया। सारे के सारे मुनि संघ अपने कमरे में धर्म ध्यान कर रहे थे। बाहर जनता खड़ी थी और गुरुवर ने कहा इशारे से, बस ऐसा इशारा किया, दरवाजा बंद कर दो। बंद कर दिया दरवाजा। पूरे मुनि संघ में हलचल मची कि आचार्य श्री जी ब्रह्मचारियों को क्या कह रहे हैं। उस वक्त हमारी उम्र सिर्फ 24 साल 1 महीने की थी जिस वक्त यह दृश्य उपस्थित था। 24 साल 1 महीने का। गुरुवर ने हम सबको पास में बुला करके मुस्कुरा करके कहते हैं, गौर से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं, नाला नदी में गिर करके नाला नहीं रहता, नदी बन जाता है। नदी समुद्र में गिर करके नदी नहीं रहती, समुद्र बन जाती है। आप लोगों के समुद्र बनने का समय आ गया है। जब ये शब्द मैंने पहली बार सुना, रोमांच निकल आए, एक एक रोम खड़ा हो गया। जब गुरुवर के ये शब्द थे कि नाला नदी में गिर करके नाला नहीं रहता, नदी बन जाता है। आंख बंद करके मैं देख रहा था वो नदी, चूंकि नर्मदा के तट पर मेरा जन्म हुआ है, मां नर्मदा की कृपा मुझ पर भी रही है। क्यों? उसी का पानी पी करके बड़ा हुआ हूं। नर्मदा का तट में रह करके मैंने देखा कि कितने सारे नदी के बहाव में नाले गिरते हैं। नाला नदी में गिर करके वास्तव में नदी नहीं, नाला नहीं रहता, नदी हो जाता है। गंगा में क्या नहीं मिलता होगा। आज प्रयागराज में करोड़ों लोग स्नान करके अपनी भावनाओं की पूर्ति पे लगे हैं। गुरुजी ने जो दूसरा शब्द था कि नदी समुद्र में गिर करके नदी नहीं रहती, समुद्र बन जाती है। आप लोगों के समुद्र बनने का समय आ गया। आज मैं वह दृश्य दोबारा देख रहा हूं इस वसुंधरा पर। अभी तक बहुत कुछ अधूरापन सा मुझे लग रहा था। आज लगता है कि गुरुवर का उद्देश्य वास्तव में आज सार्थक हुआ। गुरुवर हम सबको नाले से नदी और नदी से समुद्र बनाने के लिए
पिछले 57 सालों से लगातार इस वसुंधरा पर मेहनत करते रहे, अपनी साधना करते रहे। गुरुजी ने हम सब से कही है वो बात, आपसे मैं कह देता हूं। गुरुजी ने कहते थे, एक मुनि को साधक संज्ञा मिलती है। मुनि होते हैं ना, मुनियों को साधक कहते हैं, लेकिन आप लोगों को साधक नहीं कहते, आप लोगों को आराधक संज्ञा मिली हुई है। संज्ञाओं का अपना अपना खेल है। जो चीज मैं उपवास करके, केशलोच करके, जो चीज मैं दिगंबरत्व को स्वीकार करके, ठंडी गर्मी बरसात सह करके, पत्थर पानी पहाड़ पर्वत जंगल घूम करके प्राप्त करता हूं, वह चीज गृहस्थ को आराधना करने पर प्राप्त होती है। वो घर के अंदर रह करके भी कमाल करता है। आचार्य भगवंत ने उस दिन का रोमांच का वह दृश्य था, गुरुवर मुस्कुरा रहे थे हम लोगों को देख करके। आप लोगों के समुद्र बनने का समय आ गया। आज मैं देखता हूं इस पूरे इंदौर नगर की बड़ी बड़ी ताकतें एक साथ एक मुट्ठी में आकर के बैठ गई हैं। अब सर्वतोभद्र जिनालय के समुद्र बनने का समय आ गया है। मेरे मन में बहुत दिनों से था, आज मैं सबको अपने बिल्कुल करीब जो मैं देख रहा हूं, उसमें कितनी बार मैंने अपने आयोजकों से कहा है, मैं आज फिर कहूंगा, आयोजक भी उस बात को जानते होंगे कि जिस दिन अशोक रानी जी डोसी इस मंच पर होंगे, उस दिन ही सर्वतोभद्र जिनालय की शुरुआत होगी। आज सामूहिक पुण्य का उदय है। हमारे बीच में रानी डोसी जी, अशोक जी भाई साहब, हसमुख जी गांधी, डीके जी जैन साहब जो अपने आप में एक शख्सियत हैं, उसके साथ धर्मेंद्र जी जैन सिम कैम, और भी नकुल जी पाटोदी, जिसकी अपनी एक शान है इस पूरे के पूरे इंदौर शहर के अंदर, जो आज अभी जीटो के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ऐसे हसमुख जी गांधी, ये एक तरफ एक जगह मिल करके किसी भी नदी को समुद्र बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये लोग सामर्थ्य रखते हैं जिसमें बादशाहियत में प्रसिद्ध है अखिलेश जी चेतक, राकेश जी चेतक परिवार, जिसमें हमारे बगल में हमें दिख रहे हैं नया आचार्य श्री जी का हनुमान, जिसको हम दीपक कहते हैं, वे सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं और गुरुवर के चरणों में 3 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि समर्पित करी है। ऐसे महानतम लोगों का नाला नदी में, नदी कब समुद्र में बनता है पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे बनता है बंधु, बनता है ऐसा जबरदस्त कि लोग देखते हैं। जब प्रदीप जी जैन विजयनगर वालों को, जिनेश जी झांझरी जो पुलक चेतना मंच में एक सर्वाधिक समर्पित कार्यकर्ताओं में अग्रणी स्थान रखते हैं, साथ ही साथ अक्षय जी कासलीवाल जी, मेरे सामने और भी जो लोग हैं, उसमें राकेश जी विनायका, जिनको मैं आज पहली बार मैं शायद अपने पास में देख रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आचार्य जी के समोषण में आप जैसी ताकत भी आकर के नदी समुद्र बनाने को उतारू है। मैं देख रहा हूं राजकुमार जी पाटोदी जी को, मेरे बगल में दाहिने हाथ की ओर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ विपुल जी बांझल, जिन्होंने छत्रपति नगर में 2 महीने तक पूरे संघ की निर्दोष वैयावृत्ति करके इस चातुर्मास को आसमान किया है। इस चातुर्मास को और संभालने में साथ ही साथ सचिन जी जैन, सतीश जी जैन डबडेरा उद्योगपति जी, साथ में मनोज जी बाकलीवाल, प्रदीप जी जैन, जैन स्टील, इस परिवार में पिताश्री प्रकाश चंद जी जैन स्टील और मातुश्री का ऐसा कृपा है बंधुओं कि ये परिवार पूरे सर्वतोभद्र जिनालय का कोषाध्यक्ष का परिवार तो है ही, साथ ही साथ अभी 2-3 दिन पहले मेरी उनके यहाँ विधि मिल गई और उन्होंने 550 कलश की राशि दान देने की घोषणा करी है। 5.5 करोड़ रुपए की राशि के साथ ये श्रीमान प्रकाश चंद जी, प्रदीप जी, 2 भाई और हैं,
उन सब पूरे परिवार ने मिलकर के प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के शिखर पुंज बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही साथ पायस पूर्णा जो बेटियों के लिए सबसे बड़ी भोजनशाला बनेगी, उस भोजनशाला को पूरी की पूरी भोजनशाला बनाने का सौभाग्य हमारे प्रकाश जी, प्रदीप जी स्टील परिवार ने प्राप्त किया है। मैं साधुवाद देता हूं उस पवित्रतम आत्मा को, उस भावना को, जिस भावनाओं से प्रभावित होकर के माता पिता का नाम अजर अमर बना रहे। इस भावना के साथ, द्रवित आंसुओं के साथ मुझे अभी भी वो दृश्य याद है जब कहा, गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए, हम कुछ ऐसा करें कि मेरे गुरु और मेरे माता पिता तीनों का माथा बहुत ऊंचा हो जाए। और उन्होंने जो बड़ी राशि की घोषणा की है, उनके लिए भी साधुवाद के साथ आज हमारे बीच में यह जो पवित्रतम धरती पर हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, श्री राजेश जी उदावत परिवार, जिन्होंने अपनी बड़ी उदारता के साथ इस पूरी की पूरी भूमि को निःशुल्क दे करके जो हम सब के बीच में एक अनुमोदना करी है। हाँ, और यहाँ के मेंबर हैं, आप देखिएगा कि आपकी सहयोग की भावना कैसी पवित्र थी। उन्होंने एक आवाज में जैसी ही खबर भेजी कि महाराज जी का संकेत है, यहाँ पर एक विधान करना चाहते हैं। ये पहली बार में कुछ बोले नहीं, दूसरी बार इन्होंने पूरी के पूरे देवोदय परिवार को अपने घर में आमंत्रित किया, भोजन कराया, नाश्ता कराया। उसके बाद बोलते हैं, मुझसे जो बन सकेगा मैं करूंगा, आप मेरी धरती का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ये ताकतवर लोग जब नदी नाले में, नाला नदी में और नदी समुद्र में मिलती है बंधुओं। अच्छा, हमारे प्रदीप जी बड़जात्या जी भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है बंधुओं, आज ये एक ऐसा अवसर है जब हमारे सुखलिया के अमित जी, हमारे निखिल जी के साथ और मनीष जी नायक और भी ऐसे संपन्न परिवार के बहुतम लोगों का एक समूह है। आज वास्तव में गुरु जी का कुनबा एक साथ एक मंच पर बैठ गया है। आचार्य जी की कृपा पात्र हम जैसे साधकों को मुनि दीक्षा मिली, साथ में आर्यका वृंद भी यहाँ पर है, छुल्लक जी हैं, प्रतिभा स्थली जो आचार्य जी के चेहरे का एक चमकता हुआ आदर्श है, वह आदर्श को स्थापित करने वाली भी बहनें यहाँ पर हैं। आचार्य जी से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के साधना के मार्ग पर अपने जीवन को सर्वस्व होम करने के लिए तैयार बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारी अनिल जी, ब्रह्मचारी जिनेश जी, ये सारे लोग अपने आप में ताकत हैं बंधुओं। ये शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जिस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सक्रिय कार्यकर्ता हम अपने जिनेश मलैया जी को खड़ा करते हैं, फिर ये साधक बैठता नहीं है, अपने आप में पूरी फौज है। अकेले अपने आप में पूरी फौज का काम करके ये ब्रह्मचारियों ने आचार्य जी का माथा इतना ऊंचा किया है। इनके अंतर्मन को भी साधुवाद देता हूं मैं। इसने पूरे विधान पर, बड़े मंडपों पर, छोटे मंडपों पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग वो लोग हैं जो पिछले 8 महीनों में मुझसे लगातार जुड़ करके एक एक परिवार ने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की दान की घोषणाएं करी हैं। किसी भी व्यक्ति को मैं छोड़ नहीं सकता। जितने भी लोगों ने यहाँ पर वस्त्र आभूषण के साथ इंद्र इंद्राणी इत्यादि दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग मेरे एक इशारे पर, मुझे पता नहीं कैसा अजीब सा लगता था, मैं सोचता था कि इंदौर शहर के अंदर गुरु जी के प्रकल्प में मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत मद्दा छयोपसा में बंधुओं भूल जाता हूं बहुत सारी बातों को। जैसे मनीष जी नायक जी का मैं नाम भूल गया। बहुत सारी ऐसे भी और शख्सियत हैं जो आप सबके बीच में बैठी हैं। राजकुमार जी एसआर हैं। इस समय मैं अपने एक सामान्य कोषाध्यक्ष और बहुत प्यारा है जिसको हम सीरीज कहते हैं, उसको भी याद करूंगा। वो व्यस्त है अपनी जगह में, डॉक्टर इंजीनियर अजित जी जैन। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी दमदार शख्सियत जो अभी मुझे कालानी नगर में मिली, हमारे बीच में अंजनी नगर के सम्मानित श्रावक राजेश जी जैन मिले। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और बैठे हुए वे मेरे पास तक आए। मेरे पास तक आकर के बोलते हैं, महाराज श्री जी आशीर्वाद दीजिए, एक विधि नायक की प्रतिमा रखनी है। हमने कहा
अभी तो राजेश हमने तुमसे कुछ बोला नहीं है। बोले कब से सोच रहा था कि आप प्रतिदिन गुरु जी की भक्ति करते हैं, मुझे आपसे जुड़ना है। आज कोई नहीं था, वो आ गए मेरे पास, मुझसे कहते मुझे गुरु जी की उसमें विधि नायक की प्रतिमा रखनी है सर्वतोभद्र जिनालय में। मैंने कहा राशि, बोले आप बोलिए। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। और उन्होंने 11 करोड़ रुपए की राशि के साथ सर्वतोभद्र जिनालय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। बंधुओं, ये लोग ऐसे जबरदस्त और दमदार हैं कि ये माथा ऊंचा करने में आचार। बोले गुरु जी के लिए मैं अपनी जान देने की सामर्थ्य रखता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं पूरी राशि प्रतिवर्ष 51 लाख रुपए की राशि के साथ जमा करूंगा और अंतिम जिस दिन इस सर्वतोभद्र जिनालय का पंचकर्णक हो रहा होगा उस दिन पहले मैं पूरी राशियां जमा करूंगा, उसके बाद मंच पर चढ़ूंगा। ऐसे राजेश जी जैन अंजनी नगर के सम्मान में भी हम एक बार जोरदार तालियां लगा करके बंधुओं ताकत देखिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कहा तुम मुझसे अकेले कह रहे हो, ये बात पलट जाएगी तो बदनामी होगी हमारी। फिर दूसरे दिन की बात थी, हम जैसे 50 ट्रस्टी कार्यकर्ता बैठे थे, उन कार्यकर्ताओं के बीच में अगर आप में से कोई उपस्थित हो उस वक्त के दृश्य में तो हाथ उठाएंगे, अभी खड़े होकर बताएंगे। 50 लोगों के बीच में उन्होंने कही ये बात कि हम पूरी राशि पहले जमा करेंगे, बाद में मंच में चढ़ेंगे और हम चाहते हैं कि गुरु जी के लिए हम जो कर सकते हैं। इतनी सी और भावना है कि आप श्री के हस्त कमलों से या गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों से हमारी मुनि दीक्षा और हो जाए तो जीवन धन्य हो। ऐसे लोगों को पाकर के अपने आप में लगता है कि साधु की साधना भी बहुत छोटी है। हम सिर्फ अपने लिए मुनि बने थे, आज आप सबके बीच में बैठे हैं। लेकिन जब ऐसे गृहस्थों को बीच पर देखता हूं, जब उनकी भावनाएं अपने आप बैठ करके सुनता हूं, बिना बोले बिना पुरुषार्थ के जब लोग मेरे सामने आकर के खड़े होते हैं, तब मुझे लगता है कि ये कोई रिद्धि है और मेरे पास आकर के मुझे सिद्ध होती चली जा रही है। और इसके पीछे एकमात्र रिद्धि के प्रदाता गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की असीम अनुकंपा और कृपा है कि इंदौर के इस भव्यतम चातुर्मास में इन सारे महानुभावों ने जितने भी धोती दुपट्टा रंगीन वस्त्रों में बैठे हैं बंधुओं, ये सब लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए लोग हैं। ये व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए लोग हैं। इतने सारे कुनबे को पा करके आज मैं अपने जीवन को एक सार्थक दौर पर मोड़ पर खड़ा महसूस करता हूं। मैं फिर एक बार कहूंगा, हमारे धर्मेंद्र जी सिमकैम जी भी इस बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैंने अभी नाम लिया और ये सामने आ गए। इन्होंने भी मुझसे बड़ी अच्छी बात कही। बंधु, ये शख्सियत है। कोई भी व्यक्ति इंदौर शहर में आकर के चातुर्मास करना चाहता है, धर्म की प्रभावना करना चाहता है, जिन शासन का झंडा गाड़ना चाहता है, अकेले साधु की ताकत नहीं है, उनको ताकत देने वाले लोगों की टीम में जितने नाम मैंने कहे हैं, ये सारे नाम के सहयोग के साथ ये जो जन समूह सामने मेरे बैठा है, इसको भी अंतर्मन से साधुवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके यहां पर आकर के कुछ सुनने समझने की तैयारी के साथ अपनी मानसिकता तय करी। इस पूरे के पूरे विधान के आयोजन में मैंने पूर्व में भी कही है यह बात कि धन के उपार्जन की भावना से मैंने इस विधान का आयोजन नहीं किया, क्योंकि धन बिना विधान के भी आप लोगों ने बेहिसाब दिया है। इस विधान का आयोजन सिर्फ एक बात थी मन के अंदर कि लोग इतना पैसा देते हैं, लोग इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन स्तर फिर भी ऊंचा नहीं उठता। लोग मंदिर में पैसा लगाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं आप, लेकिन उसके बाद भी अंतर्मन में क्लेश बना रहता है, अशांति बनी रहती है, क्रोध मत्सर बैर ईर्ष्या के भाव बने रहते हैं। बार बार सोचता था कि कुछ ऐसा भी तो दो कि ये लोग भी पहचान सके कि हमारे अंदर की शक्तियां क्या हैं और कैसी हैं। उसके लिए आचार्य श्री जी के शब्द हैं। गुरुवर जी हम लोगों से कहते थे,
क्या क्या कहते थे गुरुवर जी जब कमरे के बंद अंदर रहते थे। कभी आप लोगों ने गुरुजी के मुख से शायरियां नहीं सुनी होंगी, सिर्फ कविताएं कभी सुनी नहीं होगी मुख से, वे गाथा स्त्रोत पाठ भक्ति से बोलते थे। और हम लोगों से कमरे के अंदर जब बैठ करके वैयावृत्ति करते थे तो गुरुजी के शब्द थे, इस जहां से आसमां तक, शब्दों पर गौर करिएगा, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामका तक, लामका मतलब भगवान के मकान तक, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामका तक, देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। गुरुवर कहते हैं आसमान मतलब स्वर्ग, तुम क्या चाहते हो, इस विधान में बैठे हो ना, इस विधान में बैठ करके तुम क्या चाहते हो। कल्पद्रुम महामंडल विधान है बंधुओं, इसमें जो चाहोगे वो मिलेगा। मैंने जो चाहा मुझे मिला, मैंने चाहा, हृदय से बोलता हूं रानी डोसी को अपने सामने खड़ा बैठना, आज मैंने पा लिया। अशोक जी डोसी भाई साहब आ गए, धर्मेंद्र जी सिमकैम के साथ पूरी टीम यहां पर खड़ी हुई। श्रेय जाता है हमारे राहुल जैन स्पोर्ट्स वर्ड्स को जिसने संयोजना बनाई। लेकिन आए ना, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। आपको क्या दिखाई देता है? हम तो मस्त फकीर है, आचार्य सिंह जी के हाथ के बनाए हुए, कोई सेठ नहीं है, कोई छोटा बड़ा सेठ नहीं हूं, कोई राजा नहीं हूं, महाराजा हूं अपने आप में। मेरे नाम के बगल में महाराज शब्द गुरुदेव ने अपने मुख से बोला था। गुरुजी ने कहा था बोलो विनम्र सागर जी महाराज की जय। जब पहली बार मैंने अपने कान से सुना था, मैंने कहा था आचार्य सिंह जी बहुत बड़ी बात कह दी है, आपने अपने मुख से जयकारा लगा दिया, अब तो इस जयकारे की कीमत बहुत गुणी, 1000 गुनी बढ़ानी पड़ेगी। दीक्षा हुई थी ना, उसी दिन आचार्य महाराज जी का वो वीडियो देखिएगा, आज से 25 साल पुराना। हमने तो दीक्षा होने के बाद अपना वीडियो देखा कि क्या क्या गुरुजी बोल गए, क्या क्या गुरुजी कह गए। आज एक एक शब्द पुनः कानों में जीवित है, और उस जीवित की उस भाव शक्ति के कारण ही निरंतर पुरुषार्थ करता रहता हूं। और ऐसा नहीं कि कभी थक जाऊंगा, हमारे अंदर डूरासेल की बैटरी नहीं लगी कि एक न एक दिन बस्ट हो जाएगी। हमारे अंदर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के नाम की बैटरी लगी है। जिस दिन समाधि का अंतिम दिन होगा, उस दिन तक हम सभी मिलकर के अपने आचार्य भगवंत के लिए काम करते रहेंगे। और जो भावना मेरे मन के अंदर है, वही भावना आप सबके महानुभावों के मन के अंदर भी बनी रहनी चाहिए। भोजन मिलना नहीं मिलना, परिचय होना नहीं होना, इससे हमारी भक्ति और शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति सोचे कि हम महाराज के ऊपर दबाव दे देंगे, जिनके ऊपर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रभाव है, वो दुनिया में किसी के दबाव में नहीं आते। ये सौंदर्य है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आप सबका भी सौंदर्य है। आप सबको भी ये चीज सीखनी है कि अपने ऊपर अपने गुरुदेव का प्रभाव है। गुरुजी अपने घर में जिस दिन आए थे, उस दिन सिर्फ गुरुजी आहार करने आए थे कि तुम्हारा सर्वस्व अपशकुन हरने के लिए भी आए थे। उस दिन के बाद से तो जिंदगी के पन्ने पलटे ना अपनी। तो उस महापुरुष की शक्ति जब उन्होंने अपने घर के अंदर आकर के शक्ति का पात किया है, मैं उस हर घर में जाना चाहता था। मैं उस शख्स को देखना चाहता था इंदौर के अंदर कि ऐसा तुम में क्या खास है कि मेरे गुरु ने तुम्हारे घर के अंदर आकर के आहार ग्रहण किया, मेरे गुरु ने तुम्हारे घर के अंदर आकर के बैठा, उपदेश दिया, तुम्हें प्रभावना दी, तुम्हें मंच पर स्थान दिया, तुम्हें ऊपर ला करके खड़ा किया। गुरु ने तुम्हारे चेहरे पर ऐसा क्या देखा है, वो चीज मैं भी देखना चाहता। मैंने आज देखता हूं, कोई भी व्यक्ति आज जब मेरे पास आता है, गुरु जी से 2 प्रतिमा है, गुरु जी से 5 प्रतिमा है, गुरु जी से ब्रह्मचर्य व्रत है, हर व्यक्ति के अंदर कोई शक्ति होती है। वे शक्तियों के जागरण का ये कल्पद्रु महामंडल विधान एक ऐसा अभूतपूर्व अवसर है कि जब गुरु किसी के जीवन में, किसी के दिमाग में, किसी के घर के अंदर आ जाते हैं। किसी ने कहा था अभी मुझसे, क्या पूछा था कि पुण्य की शक्ति कैसे बढ़ती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं
कि हमारी आपकी शक्ति पहले कुछ भी रही हो, लेकिन आचार्य भगवंत के मिलने के बाद हमारे अंदर दया बढ़ी है। यह बात बिल्कुल तय है। हम पहले ऐसा दान देने की आप जैसे लोग सामर्थ्य नहीं रखते थे, लेकिन जिस दिन से गुरुजी ने बुंदेलखंड के अंदर पैर रखा है, उन्होंने साधना करी, इज्जत हमारी बढ़ी। आचार्य श्री जी ने अपने समाधि करके, अपनी देह का त्याग करके लोकोत्तर यात्रा पर गए। आज चेहरा लोग हमारा देखते हैं और कहते हैं ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनके गुरु ने डोंगरगढ़ से निकल करके अनंत पर प्रयाण किया है। साधना उन्होंने करी, इज्जत हमारी बढ़ी। गुरु जी ने अपना क्या नहीं दिया हम सबको। आज हम गुरु जी के लिए जो कर रहे हैं बहुत थोड़ा है बंधुओं, बहुत थोड़ा। लेकिन मैं देखता हूं अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में कि एक गुरु से मिलने के बाद जीवन में बदलता क्या है। कल तक धन देने से पहले सोचते थे। आचार्य श्री जी कहते थे, जब मैं आया था बुंदेलखंड में, ये जमाना था बुंदेलखंड का, 51 रुपया, 101 रुपया ले लो, 250 ले लो, 1500 ले लो, 2100 ले लो। कोई ने 11,000 की बोली ले ली तो 8 दिन तक पेपर में नाम छपत तो कि भैया ने, कक्का ने 11,000 की बोली ली है। आज लोग 100-100 करोड़ रुपए दान देते हैं गुप्त दान के रूप में। लीजिए महाराज, जैन शासन को जयवंत करिए, मौका है, अवसर है, कल मिला ना मिला। ये दान की, दया की शक्ति एक गुरु के मिलने के बाद बढ़ती है। एक गुरु के मिलने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है। गुरुओं ने कारिका में लिखा है, दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। 4 चीजें हमारे चरित्र में विकसित होती हैं गुरु से मिलने के बाद। गुरु से मिलने के बाद हमारे जीवन में दया बढ़ती है। गुरु से मिलने के बाद हमारे जीवन में इंद्रियों का दमन करने की ताकत बढ़ती है। जो लोग रात को 12 बजे शराब पीते थे, भोजन करते थे, घूमते थे, फिरते थे, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने उससे भी केसलोच करा करके उसको मुनि बना करके खड़ा कर दिया। क्या ताकत थी। एक लाजवाब गुंडागर्दी करने वाले लोगों को भी लाइन अप करना, मार्ग पर खड़ा करना, सिर्फ इतना बस पता रहे कि इसने जैन कुल में जन्म लिया है। फिर सुधारना तो उस्ताद की जवाबदारी रहती है। और हमारे उस्ताद ने तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके किस किस से क्या नहीं छुड़वाया बंधुओं। इंद्रिय दमन की परिभाषा सिखाई आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने। सिर्फ हमको, हमारे साधर्मियों को नहीं, आप सबको भी सिखाई। आप में से कितने महानुभावों ने, कितने गृहस्थों ने 30-30 दिन की संलेखना के व्रत लेकर के देह का त्याग किया। ऐसे लोग, जो लोग दिन में 4 बार खाते थे, आचार्य श्री से प्रभावित होकर के 29 दिन का निर्जल उपवास करके संलेखना को प्राप्त हुए। ये गुरु से मिलने के बाद जीवन में बढ़ता है। गुरु से मिलने के बाद जीवन में दया बढ़ती है। गुरु से मिलने के बाद जीवन में इंद्रियों का दमन बढ़ता है। गुरु से मिलने के बाद त्याग करने की भावना बढ़ती है। आज तो गुरु जी नहीं है, आज तो गुरु जी का देह सूर्य हम सब के बीच में नहीं है। दुनिया मुकर सकती थी, लोग मुझ जैसे सामान्य मुनि का अपमान करके वापस लौट सकते थे। मैं किसी से कहता, कोई मुझे झटकार देता, एक बार में बोलता, नहीं महाराज हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, अभी मद्दा चल रहा है। ये शब्द मैंने 8 महीने में एक भी बार नहीं सुना, ध्यान रखिएगा। इंदौर शहर का इतिहास है। मैंने जिस व्यक्ति से जिस भूमिका को तय करने के लिए बात करी, जिससे मैंने 5.5 लाख की प्रतिमा की बात करी तो उसने वो दिया। जिससे मैंने 5.5 करोड़ की बात करी, उसने वो भी खुशी खुशी माथा टेक करके दिया बंधुओं। और जिससे मैंने उम्मीद नहीं करी थी, ऐसे राजेश जी जैन अंजनी नगर ने भी 11 करोड़ की घोषणा करी। मैंने राजेश जी से कहा था इस बात को कि मैं आपसे इसलिए नहीं बोलता था कि आप अभी दूसरे संघ की सेवा करने में लगे हैं, मैं आपको बुलाऊंगा और आपको ऐसा नहीं लगे कि महाराज मुझे खींच रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया कि देखो विनम्र, किसी की श्रद्धा की चोरी भी जैन शासन में चोरी मानी जाती है। तुम किसी की श्रद्धा भी कभी मत चुराना। तुम्हारी किसी के ऊपर श्रद्धा है, तुम लगे रहो वहां पर, वही तुम्हारे लिए भगवान है, वो उसी से तुम्हारा निस्तार होने वाला है। आचार्य श्री जी का वो शब्द था कि किसी की श्रद्धा की चोरी
चोरी कहलाती है, इस चोरी से भी बचियो। ये सोच करके कभी किसी को बुलाया नहीं, लेकिन मेरे पुण्य से अगर कोई मेरे कमरे के अंदर आया तो उससे गुरु जी की बात करी, और आज जो कमेटी जिस तरीके का फिगर आप सबके बीच में बताती है, मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सर्वतोभद्र का अंतिम दानदाता जिस दिन मुझे कलश चढ़ाने वाला मिल जाएगा, उसके बाद मेरी पूर्ति होगी। अभी तो मैं सिर्फ मंदिर मंदिर की बात कर रहा हूं बंधु। ये सब सौभाग्य है। एक गुरु से मिलने के बाद दया बढ़ती है, इंद्रियों का दमन बढ़ता है। एक गुरु जी से मिलने के बाद, उनको अपने जीवन में उतारने के बाद त्याग की भावना बढ़ती है। गुरु जीवन में मिलता है ना, फिर अंतर मन में समाधि बढ़ती है। समाधि का मतलब महाराज श्री वही लास्ट में लेट करके ऊपर जाने वाली प्रोसेसिंग नहीं। एकाग्र चित्तम खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधि। आचार्य भगवंत का उपदेश है कि मन, वचन और काया की प्रवृत्तियों में जो सामंजस्य बैठा करके हम अपने अंदर की शक्तियों को पैदा करते हैं, उस शक्तियों को पैदा करने की सामर्थ्य भी बढ़ती है गुरु के संपर्क के बाद। गुरु जीवन में कमाल करता है। फिर आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने लिखा, गुरु जीवन में क्या कमाल करता है? दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगस्य मन्नय रखिलप प्रवादई जिनत त्वदीयम मतमत तुदीयम। त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम। कैसा है जिनेंद्र प्रभु का मत? अद्वितीय। ऐसा किसी के शासन में मत नहीं। अभी तो बहुत थोड़ी सी उलझनों में उलझे हुए हैं आप लोग। खुद की शक्ति के बारे में बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं है, बस इतना पता है कि हमारे घर में पैसा बहुत है। एक धन की शक्ति के बारे में पता होगा। इसके बाद तुम दिखते अच्छे हो, तुम्हारे पुद्गल की थोड़ी बहुत शक्ति के बारे में तुम्हें पता होगा, लेकिन कल्पद्रुम महामंडल विधान 1000 शक्तियों की घोषणा करता है। तुम्हें अपने मन के अंदर, अपने तन के अंदर शक्तियों का परिवर्धन, संवर्धन बढ़ाना है, तो पहले तुम देखो कि कौन कौन सी शक्ति इस शरीर के अंदर काम करती है, तब जाकर के देव शास्त्र और गुरु का काम होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर, अपने अंदर देखना, आंख बंद करके या खोल करके एक बार टटोलो, तुम्हारे मन के, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी निजी पुण्य की शक्ति कितनी है। आत्मा की 47 शक्तियां तो ग्रंथराज समयसार जी में लिखी हुई है। हम उसका चिंतन करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन आत्मा की अनंत शक्तियों में से मात्र 47 शक्ति हैं। लेकिन जिन शक्ति के बल पर हम यहां पर बैठे, जिन शक्ति के बल पर आप मुझे टीवी में बैठ करके सुन रहे हैं, जिस शक्ति के बल पर ये जिन शासन के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, 100 रुपए भी दान देने वाला बंधुओं दाता की श्रेणी में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार किसी के पास कुछ नहीं होता है, वो भी कुछ देता है तो उसका कुछ भी बहुत कुछ में परिवर्तित हो जाता है। आचार्य भगवंत जी कहते थे, साधारण कब असाधारण हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। विनम्र ध्यान रखना। आज मैं देखता हूं जो बिल्कुल साधारण थे, आज असाधारण बनकर के सभा मंडप पर बैठे हुए। कोई पहचानता नहीं था। कई लोगों को तो मैं मानता हूं इसी चातुर्मास के दौरान पहचान मिली है कि उनको भी लोग ये जैन हैं और ये दानदाता हैं, ये भक्त हैं, ऐसी पहचान भी पहली बार मिली है कई लोगों को इंदौर शहर के अंदर। लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या है, एक बार आप देखिए, उद्बोधनों में गंभीरता के साथ देखिए। अपने अंदर की पुण्य की शक्ति होती है। मेरे पुण्य की शक्ति, दुनिया में आप सब चीज यहीं छोड़ करके जाएंगे। एक पुण्य की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को आप परभाव में भी ले जा सकते हैं। दुनिया की हर चीज यहीं छूट जाएगी। मैं 1000 बार इस बात को कही है, एक बार फिर बोलूंगा, लक्ष्मी अपना मालिक बदलती है, संपत्ति अपना मालिक लगातार बदलती है। तुम दुनिया में कितना भी इकट्ठा कर लो, 100 साल से ज्यादा तुम उसके मालिक बन के रह नहीं सकते। इसके बाद तुम यहां से खिसक लोगे। उदावत जी की जमीन फिर हमारी हो जाएगी। बोले क्यों हो जाएगी महाराज? क्योंकि लगातार जिसमें धर्म की अनुष्ठान की क्रियाएं हो रही हैं, उदावत जी,
संपत्ति अपना मालिक बदलती है, ध्यान रखिएगा। कुछ देर के लिए इस भूमि के स्वामी का बहम और अहम में रहना है तो रह लो, लेकिन धरती कुंवारी है, आज तक इसका कोई पति नहीं बना। धरती कुंवारी है, आज तक इसका कोई पति नहीं बना। आपके बैंक में रखा हुआ पैसा, उसका मालिक भी 100 साल में बदल जाएगा। आपके हाथ की हीरे की वो जो अंगूठी है ना बंधु, संपत्ति अपना मालिक बदलती है। तुम्हारे बाबा जी के हाथ में थी, आज आपके हाथ में है, साथ में ले जा नहीं पाएंगे, छोड़ जाएंगे। जिसके हाथ में छोड़ेंगे उस हाथ को मजबूत हाथ में छोड़ के जाइएगा। लगे कि घर में मजबूत हाथ तैयार नहीं हुए, तो फिर विनम्र सागर का हाथ बड़ा मजबूत है, संपत्ति इस हाथ में छोड़ के जाइएगा। वादा है मेरा पूरे देश के लोगों से, आप 100 रुपए भी अगर मेरी ओर भेजेंगे किसी भी मार्फत से, उस 100 रुपए के राशि से लेकर के 1000 करोड़ की राशि का उपयोग सिर्फ देव, शास्त्र, गुरु और अहिंसा और दया के संवर्धन, पोषण, परिवर्धन में लगेगा। आपको सुख मिलेगा इस बात का कि संपत्ति का असली मालिक तो वो लड़का है जिसका नाम विनम्र सागर महाराज है। क्योंकि संपत्ति मालिक बदलती है ना, आप भी कब तक रहेंगे? 100 साल से ज्यादा तो वैलिडिटी नहीं है। फिर बना लो कितना भी 6 खंड का भवन और एम्पायर खड़ा कर लो, अभी एक और बड़ा मकान फिनिक्स का माल बना लो। संपत्ति मालिक बदलती है। पुण्य की शक्ति साथ में लेके जा सकते हैं। अंतर्मन में आप एक बार अपनी आत्मा में शक्तियां देखिए, कौन कौन सी शक्ति है आपके पास। आपके पास आपके पुण्य की शक्ति है। उस पुण्य की शक्ति से ही आपको संसार का वैभव मिलता है। लेकिन सिर्फ पुण्य की शक्ति वालों का संसार में टिकना संभव नहीं। उसके साथ आचार्य कहते हैं विद्या की भी शक्ति होती है। बहुत सारे पुण्यवान देखे जो खरबपति हैं, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर में चल रहे हैं। खिलकट है, खिलकट कहां है? दद्दा है तो करोड़पति, लेकिन खा नहीं सकें। तुम अपने पुण्य की शक्ति के आगे अपनी विद्या और अपने भोग की शक्ति देखना, होगे खरबपति, लेकिन खाते तो बिना घी की रोटी हो ना। काय को खाते महाराज बिना घी की रोटी? क्योंकि डायबिटीज पेशेंट है महाराज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर एक रोटी और एक मीठा कलाकंद खा लिया तो दूसरे दिन कलाकंद हॉस्पिटल में लेटे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शुगर, इतने सी मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। पुण्य की शक्ति तो बहुत थी, भोग की शक्ति मद्दी पड़ी है। इस भोग की शक्ति को भी संवर्धित करने के लिए हम जिनालय आते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजन, अभिषेक, शांति धारा करते हैं। पुण्य की शक्ति देखिएगा, विद्या की शक्ति देखिएगा। आपकी विद्या की भी एक शक्ति है। विदिशा गया, मेंटल डिसऑर्डर लोगों के बीच में गुरु जी का जन्मोत्सव मनाना था। एक छोटे से बच्चे को आचार्य जी के शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में खीर दी। मेंटल डिसऑर्डर था, 32 साल का लड़का, आंख का देखा दृश्य है मेरा। उसने खीर खा ली, मैं उसको देख रहा था, इतने चाव से वो अपने हाथ से खीर खा रहा था। उसमें काजू, पिस्ता, बादाम, केसर सब डाला था। गिर गाय के दूध से खीर बनाई, उसने खा ली, फिर मांगा, इतने प्यार से बोला उसने खीर दे दो, और उसको खीर दे दी। उसने फिर खीर खा ली, फिर खाने के बाद फिर मांगी, एक बार खीर और दे दो। हमने कहा कभी नहीं मिली होगी, एक बार और दे दो। मैं उसको देखता रहा, गोरा, अच्छा, मस्त, बड़े घर का, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर। उसके बाद चौथी बार उसने खीर मांगी, खीर खाई, और खीर खाने के बाद पेट भर गया तो उल्टी कर दी। और उल्टी करने के बाद बुरा तो तब लगा कि जब वो अपनी उल्टी उठा करके खुद खाने लगा। तब मैंने देखा कि पुण्य की शक्ति, भोग की शक्ति से ऊपर जरूरी होती है विद्या की शक्ति। हमारी आपकी काम कर रही है ना, इसलिए समय पर रुक जाते हैं, समय पर काम करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दो, हमारी स्थिति वैसी नहीं है। अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं? आत्मा की 47 शक्ति की चर्चा करने वाले पुण्य की शक्ति की चर्चा नहीं करते। आत्मा की 47 शक्ति की चर्चा करने वाले ज्ञान की और विद्या की शक्ति की चर्चा नहीं करते। आत्मा की 47 शक्ति की चर्चा करने वाले बोधि शक्ति की चर्चा नहीं करते। बोधि की शक्ति भी होती है। हम सबको सम्यक चारित्र को सम्यक मार्ग मानना, दर्शन को दर्शन समझना, ज्ञान को ज्ञान समझना और चारित्र की कीमत समझना
चारित्रवान की विनय करना, ज्ञानी की विनय करना, दर्शनी की विनय करना, ये संजमो संजदा या विणो विरदा या बम्बचेर वासो बम्बचारी या गुत्तियो चेब गुत्ति मंतो या, इसकी चर्चा करना, ये भी एक बोधि की शक्ति होती है। आपके अंदर भी है, लेकिन अभी आपने उद्घाटित नहीं करी। आपके अंदर क्या क्या है? ज्ञान की शक्ति काम कर रही, बोधि की शक्ति काम कर रही, पुण्य की शक्ति काम कर रही, भोग की शक्ति काम कर रही। आचार्य जी कहते हैं अतीन्द्रिय शक्तियां भी काम कर रही हैं। अतीन्द्रिय शक्ति क्या है? पांचों इंद्रियों से सब समझते हो ऐसा नहीं। किसी की आंख देख करके उसकी बात समझने की जो कला है, ये भी तो आपको आती है कि नहीं? किसी का मुंह उतरा हुआ हो, सूजा हुआ हो, भुग्गा हो गया हो, उसको देखते ही साथ बोलते नहीं का है भैया, का चल रहा है? कछु नहीं चल रहा, कुछ तो चल रहा है, तुम्हारे चेहरे से दिखाई देता है। तो एक अतीन्द्रिय ज्ञान है आत्मा के अंदर, जो दूसरों की लेश्याओं को, शुभ लेश्या या अशुभ लेश्या को पकड़ लेता है। इस अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति के साथ भी हमारा जीवन चलता है। ये शक्तियां इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में नहीं हो तो पैदा करिए, है तो संवर्धित, परिवर्धित और पोषित करिए, और पुष्टता को प्राप्त है तो उसके चरम पर पहुंचाने की कोशिश के लिए ये कल्पद्रुम महामंडल विधान रखा है। धन का उपार्जन तो बहुत किया, बहुत हुआ और बहुत होता रहेगा। हर 5 साल में नया दानदाता पैदा हो जाता है। धरती की खासियत है बंधुओं, हर 5 साल में हम सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, वो 5 साल में नया दानदाता पैदा हो जाता है। अभी नया दानदाता एक पैदा हुआ सतना में बंधुओं। बिटकॉइन में 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, संपत्ति 15-20 सालों में बढ़ करके 900 करोड़ की हो गई। कितने की? 900 करोड़ की संपत्ति हो गई। अकेले ने घोषणा करी सतना का पूरा जिनालय हम बनाएंगे 70 करोड़ रुपए की लागत देकर के। जिससे उम्मीद नहीं थी वो व्यक्ति दान दे रहा है। आप ये सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पर देंगे, कभी जरूरत पड़ने पर आपको याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त जहां पर जरूरत पड़ेगी उसी धरती पर खड़ा हुआ एक नया दानदाता पैदा होगा, बोलेगा हमसे लीजिए, काम करिए, जिन शासन को बढ़ने दीजिए। हर 5 साल में नया दानदाता पैदा होता है। इसलिए कहता हूं कि अभी अगर सब कुछ परिवार में अच्छा चल रहा है, दुनिया भर के जो लोग मुझे गौर से सुनते हैं, आप सब भी जो मुझे यहां पर बैठ करके गौर से सुन रहे हैं, और जो लोग स्क्रीन पर मुझे लगातार सुन रहे हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर चलते हैं, उस पर फोन करिएगा, उनसे कहिएगा आज मेरा पुण्य की शक्ति, मेरे ज्ञान की शक्ति, मेरी विद्या की शक्ति, मेरी अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति काम कर रही है। एक जिनबिंब रखने का भाव मैं भी करता हूं। छत्र चमर भामंडल और वेदी के साथ आपसे 5,55,000 रुपए की राशि देकर के अगले 5 वर्षों में धीरे धीरे दीजिए। हर लाख सिर्फ 1,11,000 का संकल्प करिए, दान दीजिए। इसलिए दीजिए कि आपके दान से आपकी पुण्य की शक्ति, भोग की शक्ति, विद्या की शक्ति बढ़ रही है लगातार। उस शक्ति में ये धन, ये दिया गया दान ताकत पैदा करता है। अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति के साथ ही पुरुषार्थ की भी एक शक्ति होती है बंधुओं, सबके मन के अंदर होती नहीं। आपके लड़के से बोले 20 बार बोलिएगा आप, बेटा जाओ मंदिर में पूजा कर लो, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। हम चद्दर डाल के सो जाएंगे, एसी चालू कर लेंगे, लेकिन मंदिर नहीं आते। पुरुषार्थ की शक्ति नहीं है। गृहस्थ का पुरुषार्थ संतान की उत्पत्ति में दिखाई देता है, और साधुओं का पुरुषार्थ उसके केवल ज्ञान की उत्पत्ति में दिखाई देता है बंधुओं। गृहस्थ संतान की उत्पत्ति करता है तो उसके पुरुषार्थ की ताकत दिखाई देती है कि हमें पुरुषार्थ करने की ताकत है। इस पुरुषार्थ की शक्ति से भी शून्य हैं कई लोग। उनसे भी कहता हूं, जिनायतन में जिनबिंब का रखने का सौभाग्य प्राप्त करिए, तुम्हारी पुरुषार्थ की शक्ति भी पड़ेगी। और साधु केवल ज्ञान पैदा करता है जब अपनी अंतर्मन में शुद्धोपयोग में रहता है, रिद्धियां पैदा करता है, 64 रिद्धियां पैदा करके अपने जीवन को समृद्ध करता है। ये उसके पुरुषार्थ की शक्ति है। आपके अंदर भी है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर नहीं है। केवल ज्ञान की शक्ति तो आपके अंदर भी है, लेकिन लब्धि रूप में तो है, उपयोग रूप में नहीं है। उपयोग में आने वाली शक्ति बस उतनी सी है। वो 56 की दुकान दिखती है, सराफा दिखता है, पिज्जा बर्गर दिखता है, भोजनशाला दिखती है, थारी मारी दिखती है। कितनी हल्की चीजों में उलझा हुआ जीवन है ना, है कि नहीं? कितने हल्के चीजों में, तुमने हमें ऐसो कही थी, तुमने हमने ऐसो कही थी। भैया अपन सबको मिलकर के अगर अंतर्मन में चेतना सही काम करे
तो उस पुरुषार्थ की शक्ति को जीवित करने के लिए कल्पद्रुम महामंडल विधान। उस पुरुषार्थ शक्ति के बाद एक शासन की शक्ति होती है। घर के अंदर ही तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। घर के अंदर बब्बा की कीमत 2 कौड़ी की। कैसी? तुमसे कोई बोले कि बब्बा घर के अंदर बोलिए एक बार, बेटा पानी दे दो, खुद ही उठा लो, हम नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। जब ऐसा लगे तब ऐसा लगता है कि घर के बड़े होने के बावजूद जब घर के 6 लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमारी शासन की शक्ति नहीं। तुम्हारा पुण्य है, विद्या है, धर्म है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, घर के अंदर चलती नहीं, शासन शक्ति नहीं, समाज के अंदर होने के बावजूद सुनी नहीं जाती। तो शासन की शक्ति भी संवर्धित और परिवर्धित पोषित होती है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवार्यतम, क्योंकि आपके पास आराधना की शक्ति है, इधर साधना की शक्ति है। साधना की शक्ति से बढ़ाने वाली व्यवस्थाएं अलग। आप तो सिर्फ आराधना करके एक चावल का दाना उठा करके दूसरी थाली में चढ़ाते वक्त जब मन के अंदर यह भाव आता है, इससे मेरे पुण्य की, ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति, उद्भव शक्ति, शासन शक्ति बढ़े। उद्भव शक्ति भी है, क्या है? चाहते तो है प्रकट होना, लेकिन खुद ही का मन हताशा के साथ उठा करके पीछे खिसका करके बैठा देता है। कितनी शक्तियां हैं, किसका किसका मैं नाम गिनाऊं? शासन शक्ति, उद्भव शक्ति, फिर एक कर्ता शक्ति भी होती है। कर्ता की शक्ति क्या है? भैया करेंगे तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं। 1000 लोगों को अगर इस तरीके का विश्वास है कि डीके जैन साहब आएंगे तभी ये मंदिर बनेगा, तो फिर मान के चलना कि उस व्यक्ति ने अपनी कर्ता शक्ति को इतना डेवलप किया है कि हम करेंगे तब होगा। ये कर्ता की शक्ति भी सबकी नहीं है, नए नए लोगों की पैदा होती रहती है। कई बार हमारी शक्ति से आपकी शक्ति ज्यादा निकल जाती है। तो एक कर्ता शक्ति होती है, आचार्य कहते हैं एक तारक शक्ति भी होती है। मारने वाले तो दुनिया में कई लोग हैं, बचाने वाला भगवान होता है। आपके अंदर एक तारक शक्ति है, उस तारक शक्ति को भी डेवलप करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, वो भी उठती है। तेज शक्ति होती है, आपकी वाणी की वो ताकत हो, एक बार कुछ बोलो तो गौर से सुना जाए। पता चला सही बात भी चिल्ला चिल्ला के बोलने के बावजूद लोग हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं। आपने अपनी तेज की शक्ति, वीर की शक्ति, ये सब ओज की शक्ति, चेहरे का ओज देखने लायक रहता है। 1000 लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा लीजिए, खूब जाकर के जेंट्स ब्यूटी पार्लर में फेशियल करा लीजिए, यहां से बुल्ले शुल्ले निकलवा लीजिए, उसके बाद भी तुम्हें कोई नहीं देखे। और उसके बाद एक साधु चुपचाप शांत मुद्रा के साथ निकल जाता है, उसके चेहरे का तेज देख करके लोग बोलते हैं किसका पैदा किया हुआ है ये। उसके पीछे उनकी तेज शक्ति, ये सारी शक्तियां पैदा की जाती हैं बंधुओं। ऐसी 1-2 नहीं, 1000 शक्तियां हैं। रोज समय सही समय पर मिलेगा। अगर आप मुझे सुनना भी चाहते हैं और अच्छे से, तो मैं दोपहर के 2:30 बजे के 3 बजे के बाद भी यहां पर आ सकता हूं, लेकिन बशर्ते आप भी आएंगे तो भी सुनने सुनाने का आनंद आएगा। लेकिन महाराज जी प्रॉब्लम यह है कि हम जो बनिया लोग हैं ना, ये 12 बजे तक ही धर्म ध्यान कर सकते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाती है। तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं दोपहर में नहीं बोलता हूं, सिर्फ सुबह बोलता हूं। तो आप सुनिएगा, और भी बहुत सारी शक्ति हैं, नाम ले लेता हूं, नाम बस लेता हूं, व्याख्यान नहीं करता हूं। आचार्य कहते हैं द्युति शक्ति होती है, मति शक्ति होती है, नीति शक्ति होती है, शांति शक्ति होती है, भक्ति शक्ति होती है, कीर्ति शक्ति होती है। ऐसी और भी शक्तियां हैं, समय समय पर बताता रहूंगा। लेकिन आज जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, जो मुझे यहां पर बैठ करके सुन रहे हैं, इनमें से मैं भावना रखूंगा कि आप में से सारे, बहुत सारे पुण्यार्चक परिवार का सहयोग मिला है। सहस्कुट जिनालय में 119 प्रतिमाएं रखने का अभी आप सबके बीच में और सौभाग्य है। मात्र 1,11,000 रुपए प्रतिवर्ष देना है। 5 वर्षों में मात्र 5,55,000 रुपए की राशि देकर के आप एक जिनबिम, छत्र, चमर, भामंडल और वेदी रखने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करिएगा। आपके बीच में हमारे कार्यकर्ता लगातार होंगे। वे कार्यकर्ता देवदूत हैं बंधुओं, जो लगातार मेरे साथ लगे हुए हैं। आप सबके बीच में आपसे पूछें तो ये मत समझना कि कोई इंसान पूछ रहा है, समझना कि भगवान का भेजा हुआ एक देवता हमारे सामने आकर के हमसे कह रहा है एक प्रतिमा रखने का मौका है, रख लो। वो किसी से कहें तो मना मत करना। 5 साल में नहीं दे पाओ तो तुम्हारी राशि हम चुकाएंगे, ये बात की गारंटी हम देते हैं। लेकिन अपनी सामर्थ्य की घोषणा जरूर करिएगा। बीच में एक सोने की ध्वजा भी लगाने का एक अवसर आप सबके बीच में है। यह करीब
15 नहीं 8-9 ग्राम सोने से, शुद्ध स्वर्ण से बनी हुई है। 3 ग्राम से बनी, अच्छा 3 ग्राम से बनी हुई है। 20,000 की इसकी तो मूल लागत है, मतलब बेस प्राइस 30,000 रुपए। अच्छा मुझे रेट नहीं पता है, आप लोग रेट बता दीजिए। तो 30,000 रुपए इसकी मूल्य लागत है, बेसिक प्राइस है। इसके ऊपर की जो राशि आप यहां पर लेकर के इस ध्वजा को लेने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, इस ध्वजा के माध्यम से ये ध्वजा आप यहां पर अभी समूषण में लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बाद में ये ध्वजा आपके परिवार की ओर दे दी जाएगी। तो आप जो भी दान राशि देंगे उसमें से 30,000 रुपए तो आपको रिटर्न वापस वैसे भी मिल जाएगा, और पुण्य की शक्ति का कोई भरोसा नहीं रहता। और इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में सोने और चांदी की ध्वजाओं का अपना एक बहुमूल्य वातावरण बनता है। आप भी अपने जीवन में पैदा करिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव के समाधि दिवस पर जो हम यहां पर मनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें आज जो ये टीम कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, मैं आप सबसे आत्मीय अपना भाव रखूंगा कि आप कुछ ऐसा करिए कि मैं यहां से जाने के बाद लोगों से बोल सकूं कि इंदौर ने आचार्य श्री जी का माथा आसमान किया है। और उसके लिए ये पूरी टीम यहां पर आई हुई है। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा जैन समाज इंदौर 6 तारीख को इसी मंच पर बैठ करके एक साथ गुरु जी का पूजन करे, धर्म ध्यान करें। उसके लिए आप सारे महानुभाव जैसी भी भूमिकाएं बनाएंगे, और जो भी आयोजक कमेटी, पूरे दिन का कार्यक्रम है। पूरे दिन हम एक शाम एक दिन गुरुवर के नाम जिएंगे। आपके पास कोई बहुत अच्छा संस्मरण हो तो आप सुनाइएगा, हमारे पास होगा तो आपके भोजन की व्यवस्था भी कमेटी ने व्यवस्थित तरीके से यहां पर की है। आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, निःशुल्क भोजन भी यहां पर रहेगा। आप सब इसके लिए भी यहां पर आए, मुझे अच्छा लगेगा। दर्शकों, भी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हो रहे श्री 108 समवशरण रचना सहित श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान का विशेष प्रसारण। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कल्याणकारी महानुष्ठान में पुण्यवान भक्तों को जिनेंद्र प्रभु की पूजा आराधना के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर कल आपसे होगी भेंट इस धार्मिक आयोजन के अगले दिन की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश।